गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने एक ब्रिटानिया का चार्ट को यहाँ पे अभी प्रेडिक्ट कर करके एक ट्रेड लिया हूँ। इसमें 70 क्वांटिटी मैंने ऐड किया है और 70 क्वांटिटी को मैंने 6173 रुपये पे बाई किया है। अभी 6184 के अप्रोक्स यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं पोजीशन में जाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे कि 400-500 रुपये के यहाँ पे प्रॉफिट में हम लोग अभी चल रहे हैं। तो इस ट्रेड को मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 6149 का रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस ट्रेड में आपको अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस स्टॉक्स में मैं तो थोड़ा एग्रेसिव एंट्री बना लिया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी सता रहा है कि देखते हैं क्या होता है। 23 रुपया के यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 23 यानी 31 रुपया का मैं यहाँ पे टारगेट के लिए प्लान कर रहा हूँ। यहाँ से मे भी ये स्टॉक्स मुझे स्टॉप लॉस भी ले सकता है और यहाँ से मुझे टारगेट भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बैक टू बैक यहाँ पे एक बड़ी अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर लोगों ने अच्छी क्वांटिटी पंच किया है ब्रिटानिया में आज। बट क्या है ना कि मार्केट में कुछ भी होने की संभावना है। मुझे इस ट्रेड में उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है जितना और ट्रेड में लेने के आता है। जैसे देखिए मैंने ये ट्रेड मैंने पकड़ा महाराना गैस का, अ, महानगर गैस का, सॉरी महानगर गैस में। जो कि क्या हुआ कि मैं ट्रेड पंच करते करते एक दो पॉइंट के बफरिंग के लिए रुका और एक ही कैंडल ने मेरे को यहाँ पे टारगेट दे दिया। तो जब एक बेहतर ट्रेड मिस हो जाता है ना कहीं कॉन्फिडेंट लूज हो ही जाता है। और देखिए उसी के कारण मैंने इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री बनाया और इसमें लॉस होना चालू हो गया। मैंने कहा कि ये ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इस ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की अब कोशिश करूंगा। रीजन क्या है क्योंकि कॉन्फिडेंट आ नहीं रहा है। तो जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। मेरी बाइंग 73 का है तो मैं 73 का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। इस कैंडल का नीचे मेरा लो का नीचे स्टॉप लॉस था, ले लिया और यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर अगेन उसी एरिया पे आ गया जहाँ से मेरी बाइंग एग्जीक्यूट हुई थी। तो मैं इस स्टॉक्स में ट्रैप हो चुका क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था कि मेरा इसमें कॉन्फिडेंट उतना नहीं हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा एग्रेसिव इसमें एंट्री बना लिया हूँ। तो कोई ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी 1680 रुपये का लॉस फर्स्ट ट्रेड में बुक किया है। देखते हैं फिर कोई सेकेंड ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको अप टू डेट करूंगा। तो वो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने वो स्टॉक्स में और ट्रेड लिया है। एक मैंने यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस में लिया है जो कि यहाँ पे 50 क्वांटिटी मैंने उठाया है। ठीक है, 3449 के भाव पे अब मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ पे उठाया है। और मैंने फिर अगेन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में एक पोजीशन बनाया है 40 क्वांटिटी के साथ। जो कि अगर मैं इस पे री एंट्री अगर दिखाऊँ दोबारा बाइंग, तो यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी भी उठाया है ब्रिटानिया में। सॉरी 40 क्वांटिटी उठाया है 6178 के भाव पे। अभी 68 रुपया चल रहा है, यानी कि इसमें भी मेरे को 400 रुपये का भी फिलहाल और लॉस दे रहा है। तो देखते हैं इसमें इस लेवल के नीचे आता है तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि जिस स्टॉक्स में एक बार आपका स्टॉप लॉस बन जाता है ना, तो फिर इस स्टॉक्स में रुकने का कोई फायदा है नहीं। फिर मैं इस ब्रिटानिया का श्रीराम फाइनेंस को होल्ड करने वाला हूँ, बाकी मैं ब्रिटानिया को निकाल दूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से देखेंगे कि 2148 रुपये का यहाँ पे उसने लॉस चल रहा है। तो सबसे पहले मैं 5 पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसमें लगता है कि मैं दोबारा ट्रैप हो चुका हूँ और हमारी स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के मैं नीचे रखने वाला हूँ। इसमें 55 का 78 का मेरा लॉस है, तो 78 पे बाइंग है मेरा, तो 55 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 68 58 चार 4 गुणा 800, 800 यानी कि 1200 रुपये का और इसमें मैं लॉस लेने वाला हूँ। और नहीं तो अगर यहाँ से फिर ये रिवर्स होकर फिर निकला तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ अच्छा खासा। देखते हैं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये
फिर से अगेन मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये ट्रैपिंग कैंडल है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर टोटल अगर लॉस की बात करें तो अच्छा खासा लॉस हुए, हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। 2400-2500 रुपये का लॉस होने लगा है। यहाँ पे देखेंगे कि एक में तो मेरा स्टॉप लॉस ले चुका है, डबल स्टॉप लॉस हो चुका है 2600 रुपये का। और जो मैंने श्रीराम फाइनेंस को बाई किया हुआ है उसमें भी 600-700 के अप्रोक्स यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। श्रीराम फाइनेंस को मैं होल्ड करने वाला हूँ अप्रोक्स, अगर मैं बताऊँ तो इसमें 1500 प्रॉफिट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अभी तो 700-800 का प्रॉफिट भी आ चुका है, और 1500 का अगर प्रॉफिट आता है तो फिर मैं इसमें से जीत हो जाऊंगा। नहीं तो जस्ट मेरा स्टॉप लॉस प्लॉट है इस कैंडल के नीचे 3435 के नीचे 49 पे मेरी बाइंग है। और देखते हैं फिर इसमें भी स्टॉप लॉस मिलता है या ये टारगेट देता है। तो फाइनली गाइस देखेंगे ये आज का जो मेरा ट्रेड रहा है, ओवरऑल आज एक लॉस में हमने ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज किया है। और ये जितने भी ट्रेड्स है ना, ये सब ट्रेड प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हुए हैं। इट मीन्स कि आज जो इंडेक्स रहा है वो इंडेक्स कहीं ना कहीं आपको निफ्टी कंसोलिडेट करता रहा है, जिसके वजह से आज स्टॉक्स सारे फॉलिंग हुए हैं। और फॉलिंग हो कर फिर ये अपसाइड की रिकवरी लिए हैं, तो उस क्राइटेरिया में ट्रैप हुए हैं। होता क्या है कि आपका जो सेटअप है उस सेटअप पे जब आप ट्रेड करते हैं तो वो कभी-कभी नहीं काम करता है, और जब नहीं काम करता है तो कभी-कभी आपसे एक ट्रेड लिया जाता है जिसमें आपको लॉस हो जाता है। मैं उधर लगातार डेली बेहतर स्टॉक्स पिकअप कर रहा था, लेकिन आज देखेंगे तो आज मैंने यहाँ पे लगातार बैक टू बैक मुझे लॉस हुए हैं, और सारे ट्रेड ये प्रॉफिट में हो कर के लास्ट में ये लॉस स्टॉप लॉस हिट किए हैं। तो इसके वजह से फिर मैंने लास्ट में जाते-जाते यहाँ पे एक स्टॉक्स मैंने उठाया है, इन्वेस्टमेंट किया है अनंत राज इंडस्ट्रीज में। मैं इसको आपको अगर चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये मेरा जो चार्ट था मैंने अलर्ट लगा के रखा था, और उस अलर्ट एरिया पे मैंने इसको जैसे ही ट्रिगर किया वहाँ पे मैंने बाई किया। बाई करने के बाद ये 400-500 का प्रॉफिट भी दिया, और फिर एंड ऑफ डे जाते-जाते ये क्या किया कि एक डोजी में इन्वर्टेड डोजी टाइप का यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल फॉर्मेशन करते हुए क्लोजिंग दे चुका है। तो अब यहाँ पे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने बाई किया। मार्केट में एक फिर से 7 वो डाउन साइड का रिकवरी आया इस स्टॉक्स में, जो कि अभी आप देखेंगे कि 920 रुपए का यहाँ पे लॉस पे ये क्लोज हो गया है। फिर अगेन मैंने एक और स्टॉक उठाया, ये भी मेरा स्टॉक्स जो था ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज का, ये भी मेरा अलर्ट लगाया हुआ था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे। ये भी प्रॉफिट में गया। प्रॉफिट से फिर क्या किया कि लास्ट में क्लोजिंग एक निगेटिव जोन में आकर कर दिया है, जो कि यहाँ पे 157 रुपए का इसमें भी अभी फिलहाल लॉस है। तो 2 ट्रेड में मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसको 2-4 दिन के लिए होल्ड करने वाला हूँ। उसके बाद इंट्राडे में मुझे आज लॉस हुआ है, तो इसलिए आज का जो ट्रेड रहा वहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।